नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशंस जिसके पावर में, जिसका जो इंडेक्स होता है, सबसे हाईएस्ट पावर होता है उस इक्वेशन में, वो होता है 2। तो उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन सबसे पहले, और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए कुछ ये जो सारी चीजें हैं ये आपके बुक में ही दी हुई है। ये पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है। ओके, ये एक्टिविटी पेज नंबर 30 पर है और ये जो है ये पेज नंबर 31 पर है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स में है भाई, यहाँ पर हमने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये सब पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने लिखा है। देखो, इक्वेशन और पॉलिनोमियल इनमें फर्क होता है। अगर हम इक्वेशन की बात करें, जैसे अगर मैं इसके पहले हमने पिछले वाले पार्ट में हमने इक्वेशन देखी थी, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन ऐसी होगी, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। इसका मतलब इज इक्वल टू लगेगा और इज इक्वल टू के उस तरफ कोई तो भी वैल्यू होगी, वो 0 भी हो सकती है या 0 के अलावा और कोई दूसरी भी वैल्यू हो सकती है। मतलब इज इक्वल टू होगा यहाँ पर और वैल्यू होगी। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। इसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हाँ, जिसके मतलब इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, सिर्फ इक्वेशन है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे कि सिंपल इसको अगर छोड़ दे तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी भाई, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी ax प्लस by या फिर ax प्लस bx, ऐसी। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल देखते हैं, इसके इज इक्वल टू में कुछ भी नहीं होगा, ना इसके पावर में कुछ होगा। ओके, ये ऐसी हो सकती है, या फिर ax प्लस 1 2x प्लस 3। और एग्जाम्पल देखते हैं, 4x प्लस 5, 9x प्लस 2, 6x माइनस 1। तो ये जो है ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको यहां से x हटा दो, ax प्लस b। तो यहां पर जो है a और b ये सब रियल नंबर है। मतलब ये जो है ax प्लस b ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इस फॉर्म में होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हो सकता है 2x² प्लस 3x माइनस 5। ये हो गया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देख लें, 3x² माइनस 5x माइनस 6, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4x² प्लस 9x प्लस 10, ये भी हो गया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्यूब यहां पर सामने आता है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हो जाएगा भाई क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट रहेगा इंडेक्स वो 3 रहेगा, इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इसका हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 1 है। तो x का पावर क्यूब में मतलब वो क्यूब से शुरू हो गए। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इस तरह से हो सकता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल में ही आएगा। उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब यहां पे क्यूब है ना, इसके बाद आएगा पावर में 4, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो ऐसा हो सकता है 5x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 9x प्लस 2। तो ये है भाई बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये सब पोलिनोमियल, अलग अलग पोलिनोमियल के ये एग्जांपल्स है। अब यहां पर एक बात जो है वो हमेशा ध्यान में रखने लायक है कि यहां पर जो है ए बी ये रियल नंबर होंगे, ए बी सी भाई कोई तो भी नंबर होंगे, यहां पर ए बी सी डी ये सब नंबर होंगे, ए बी सी डी ई ये सब नंबर होंगे। देखिए एग्जांपल अगर देखते हैं तो ए के बदले यहाँ पे नंबर है, बी के बदले यहाँ नंबर है, सी के बदले यहाँ नंबर है, डी के बदले यहाँ नंबर है, ई के बदले यहाँ नंबर है। तो ये सब नंबर हो गए। अब इसमें एक चीज कॉमन, सबसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे लिए क्या है, तो वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा आईएमपी जो होता है यहाँ पर, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट अगर हम देखें तो यहां पर a इक्वल नॉट 0, a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो इक्वेशन ही नहीं रहेगा, मतलब पोलिनोमियल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर बाय क्वाड्रेटिक में अगर a 0 है तो ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल में a के बदले अगर 0 है, यहां पे अगर 0 है तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल तो होगा ही नहीं। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं, अगर यहाँ पे जो a वाला नंबर है अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये तो लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। और यहां पर लीनियर पोलिनोमियल में अगर a की वैल्यू 0 कर दिए तो भाई ये तो सिर्फ नंबर बच जाएगा, पोलिनोमियल तो वो रहेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि a जो है a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। उसके बाद पेज नंबर 30 पर कुछ एक एक्टिविटी दी है, उसमें लिखा है कुछ इक्वेशन, जैसे 5x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 5x स्क्वायर। तो ये अलग अलग जो है ये सारी की सारी पोलिनोमियल है और हमें इन पोलिनोमियल को यहां पर लीनियर में और क्वाड्रेटिक में लिखना है। तो चलो देखते हैं भाई कौन सी लीनियर होंगी जिसमें पावर 2 नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं है, वो सब लीनियर हो जाएगी। तो ये हो गई भाई 5x प्लस 9, ये है लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद 3x माइनस 7, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक कौन सी है, तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक हो गई। उसके बाद ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये भी भाई क्वाड्रेटिक है। ये देखिए 5x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब हमने इसके पहले पढ़ा भी है कि ये जो है जैसे 5x स्क्वायर है, इसको हम कंप्लीट करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसके बदले इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, मतलब कुछ नहीं है हमारे पास इसके साथ, तो इसको हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इधर आ गई और लीनियर पोलिनोमियल इधर आ गई। ठीक है, यहां पर हमने एक्टिविटी पूरी कर ली है। उसके बाद
फिर हम आएंगे आपके बुक के पेज नंबर 31 पर। जस्ट पेज नंबर 31 पर एक्टिविटी दी हुई है, उसमें 3 जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हुए हैं, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें पूछा है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं वो, मतलब कि जैसे ए बी कोएफिशिएंट है, ए कोएफिशिएंट है, 2 3 कोएफिशिएंट है। ओके, इसमें अगर देखिए ए बी सी कोएफिशिएंट है, इसमें अगर देखिए ए बी सी डी कोएफिशिएंट है। फिर हमने अभी बी सी डी और ये ई की बात तो की नहीं जिसके साथ वेरिएबल है, फिर वो क्या है, तो वो है कांस्टेंट्स, वो होते हैं कांस्टेंट्स। मतलब पोलिनोमियल में वेरिएबल के साथ जो नंबर होंगे वो नंबर होंगे कोएफिशिएंट, और जिस नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर वही अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सामने यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1। इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का 3, और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 5। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब सिर्फ एक्स की बात करेंगे, तो ये है एक्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो इसका कोएफिशिएंट, इस एक्स का कोएफिशिएंट होगा 3, इस x का कोएफिशिएंट होगा -5, देखिए हमेशा साइन के साथ लिखना है, और इसका जो कोएफिशिएंट है भाई वो 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म मतलब वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल नहीं है ऐसा है ये 5, यहां है 0, और इस इक्वेशन में भी है 0। तो इस तरह से कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स में हमें डिफरेंस समझ में आता है। कोएफिशिएंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल्स होते हैं, और कांस्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं होते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्टिंग में ही हमने इसके बारे में बात की थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है, तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर देखें तो भाई ए बी एंड सी आर रियल नंबर, मतलब ए बी सी ये कोई नंबर होंगे, और इसमें एक बात ध्यान में रखने लायक क्या है कि a इक्वल नॉट 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। a इक्वल नॉट 0, a कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें ये 0 हो गया तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, फिर ये तो लीनियर बन जाएगी। इसलिए जो a वाली वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। बाकी वैल्यू 0 हो सकती है, पर ये वैल्यू 0, पहली वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होती। उसके बाद फिर जस्ट पेज नंबर 31 पर फिर एक एक्टिविटी है। जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर दी है एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y - 7, और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या होता है, एक्स वाली वैल्यू होती है, पर यहां पर तो है नहीं, तो क्या करेंगे प्लस 0x। ओके, जब भी हम वैल्यू अपने मन से लेते हैं, जैसे 0x यहां पर ले रहे हैं, तो इसके साथ हमेशा प्लस लगाना है, माइनस तभी लगाना है जब दिया हुआ है, जैसे 4 के साथ दिया हुआ है, -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म।
इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा -2y, इधर आ जाएगा शिफ्ट, ये 7 माइनस में उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। उसके बाद इसे देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या क्या होता है भाई, x स्क्वायर होता है, फिर ax स्क्वायर, फिर bx, फिर c वाली वैल्यू हमारे पास यहां पर नहीं है तो हम ले लेंगे 0, फिर आखिर में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। अब हम इसमें a b और c की वैल्यू लिखेंगे। इसमें देखिए a की वैल्यू x के सामने कुछ नहीं है मतलब ये होगा 1, इसमें b मतलब b के बदले 0 है और इसमें c के बदले है -4। इसमें जो है a की वैल्यू इसमें होगी 1, इसमें होगी a की वैल्यू -2 और इसमें होगी इसमें b की वैल्यू -2 और इसमें c की वैल्यू होंगी 7। फिर इसमें आएंगे तो a की वैल्यू x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 हमेशा होगा, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू होंगी 0। तो इस तरह से ये एक्टिविटी है और ये था भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम जो सॉल्व करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये था इंट्रोडक्शन। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमने इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ी है। ये एक्टिविटी आपको 9th स्टैंडर्ड का कुछ पोर्शन रिकॉल करने के लिए थी। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। और प्लीज लिखिए, इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट यानी क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं, जैसे इसमें जो है एक्स स्क्वायर और ये एक्स, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स दिया हुआ है, ये एक वेरिएबल्स है। यहाँ पे जो ये जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल के बदले हमें कोई वैल्यू पुटअप करना पड़ता है और वो वैल्यू रखने के बाद अगर पूरा इक्वेशन 0 हो जाए तो वो कहलाएगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो वैल्यू रखने के बाद अगर वो इक्वेशन 0 नहीं होता, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो नहीं कहलाया जाएगा कि वो इक्वेशन का रूट है। क्यों, यहां पर देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें ये पोलिनोमियल है और राइट हैंड साइड में 0 है। ये पूरी इक्वेशन है, ये पोलिनोमियल है और ये इधर राइट हैंड साइड में 0 है। तो हमें क्या करना होता है कि इस x के बदले कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ती है रखने के बाद पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। अगर ये इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी तो आखिरी में क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों साइड जो हो गई वो इक्वल हो गई। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अगर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो वो रूट कहलाएगा, वो नंबर जो है वो रूट कहलाएगा, जो नंबर हम यहाँ पर x के बदले रखने वाले हैं। अगर सॉल्यूशन 0 नहीं होता है तो वो जो नंबर है वो दिस इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कहा जाएगा। तो चलिए ये 2 एग्जाम्पल है आपके बुक में दिए हुए, इन दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए भाई हमें क्या करना है, यहां पर लेट x इज इक्वल टू 2 इन पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में x के बदले 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, x के बदले 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 6, 4 प्लस 10 माइनस 6 4, तो ये हो जाएगा वही 8। अब यहां पर जो है ये जो हुआ ये 0 नहीं हुआ तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, या फिर सिर्फ लिखेंगे 2 इज नॉट
द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब 2 जो है, 2 रखने पर ये वैल्यू 0 नहीं हुई, इसलिए 2 जो है इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब यहां पर जो है हमें रखना है x के बदले -6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स के बदले -6 रखना है तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -6 और ये आएगा -6। देखिए -6 का स्क्वायर मतलब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। क्यों भाई? -6 मल्टीप्लाई बाय -6, हमने क्या पढ़ा है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 6 6 जा 36, तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 6 जा 30 और ये एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -30 और ये है -6। ये 36 को वैसे ही रहने देते हैं, 30 -6 तो ये हो जाएगा -36। तो वही देखिए ये हो गया 0, ये वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, तो लिखेंगे -6 is the solution of इक्वेशन या फिर पोलिनोमियल जो भी दिया हुआ है, इसमें भी पोलिनोमियल लिख देते हैं क्योंकि पोलिनोमियल की बात की है। तो देयरफॉर -6 is the root of पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल भाई? x² प्लस 5x माइनस 6, मतलब इस पॉलिनोमियल का -6 ये रूट है और इस पॉलिनोमियल का +2 ये रूट नहीं है। गिवन पॉलिनोमियल इज x² प्लस 5x माइनस 6। तो इस तरह से जो ये इंफॉर्मेशन है लेट्स लर्न में आपको बताया गया है कि भाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें जो इक्वेशंस है जो हमें बताने हैं, ओके, डिसाइड करने हैं, बताने हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी इच्छा हो कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए। फर्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, वो होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। या तो आप पूरा x ले लीजिए या पूरा y ले लीजिए, पूरा z ले लीजिए, ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा 9x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई कोई भी 2 एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो x का स्क्वायर है। उसके बाद x सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई जो a वाली टर्म है उसका जो उसके साथ जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है या नहीं। अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमने एक्टिविटी में देखा था 5x², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अकेला सिर्फ ये था तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो सबसे पहले हम 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, पहला तो इसका पावर 2 चाहिए। दूसरा, एक ही वेरिएबल चाहिए, कोई भी एक ही वेरिएबल चाहिए। तो यहां लिखेंगे
एक्स इज ओनली वेरिएबल, सिर्फ x ही वेरिएबल है, और लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज 2। मतलब इंडेक्स मतलब पावर, ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। यहां पे देखिए, इसे सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे भाई y इज ओनली वेरिएबल, ये हो जाएगा y इज ओनली वेरिएबल, सिर्फ y ही इसका वेरिएबल है। दूसरी बात, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज 2, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। उसके बाद इसे देखेंगे, देखिए वेरिएबल यहाँ पर अपॉन में है, हमें अपॉन में नहीं चाहिए, हमें तो साथ में वेरिएबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे, अपॉन वाले के लिए मल्टीप्लाई करके अपॉन वाले नंबर को हटा देते थे, वैसे यहाँ पे अपॉन वाले जो वेरिएबल है उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय y का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा y का क्यूब, y² इंटू y का क्यूब, प्लस ये y कटते जाएंगे, y तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से बनेगी। अब भाई इसमें y ओनली वेरिएबल तो है, पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है y का वो 3 है, मतलब 2 से ज्यादा है, तो सीधा हम वही इसका रीजन लिख लेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज मोर देन 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे, यहाँ पे वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे। तो एक्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा पूरे इक्वेशन में, इस एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। एक्स का मल्टीप्लाई करने पर एक्स से ये वाला एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1, और यहां पर हो जाएगा -2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा भाई x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने देखा था अकेला अगर 5x² है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, x² प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे x इज ओनली वेरिएबल, साथ में मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज 2, देयरफॉर
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। उसके बाद फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। m का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कैसे लिखते हैं, m मल्टीप्लाई बाय इस m का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, मतलब इस अंदर के हर एक नंबर का मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट के साथ होता है। ओके, तो इसे सिंपल में कैसा लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5। ये m के बाद क्या है भाई, +2, तो ये आ गया +2। उसके बाद +2 का मल्टीप्लाई फिर से इस ब्रैकेट के साथ m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, m इंटू एम, m स्क्वायर, ये हो जाएगा -5m, ये हो जाएगा 2m, और ये हो जाएगा भाई -2 5 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन तो होने वाला ही है। ये हो जाएगा -5 + 2 3m हो जाएगा, m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे भाई m is only वेरिएबल, और लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m is 2, therefore this is a quadratic equation। फिर है सिक्स्थ वाला। इसमें देखिए, देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 3 है ना। तो फिर इसे इधर उधर के कोई मतलब ही नहीं है, इधर उधर करने से भी ये कटने वाला तो नहीं है, ये माइनस नहीं होने वाला है। हाँ, अगर यहाँ पर 3m³ होता तो इससे m³ होता, ओनली m³ होता यहाँ पर, 3m नहीं, m³ होता तो m³ से m³ कैंसिल हो जाता, क्वाड्रेटिक बन जाता, पर ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो लिखेंगे सीधा मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वही वेरिएबल जो है, वेरिएबल m इज मोर देन 2, therefore this is not क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, डिटेल में सॉल्व करने थे, रीजन बताते हुए सॉल्व करने थे। दिस इज इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन, इस तरह से डायरेक्टली मत बताइए। किसी भी इक्वेशन को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो उसके साथ रीजन चाहिए। हम साइंस में ट्रू और फॉल्स भी सॉल्व करते हैं, ऑड भी सॉल्व करते हैं, भले वो 1 मार्क के लिए हो, पर उसके पीछे उसका रीजन दिया जाता है कि वो ऐसा क्यों है। तो इसमें भी हमें इसे रीजन के साथ सॉल्व करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स है या जो भी हमारे मैसेज है सबसे पहले पाइए। थैंक यू।